IAS ऑफिसर्स वाइफ एसोसिएशन, उसकी सोशल सर्विस में जो समाज सेवा का जो एक डेवलपमेंट विंग है, उसमें लगाई हुई प्रदर्शनी में यहाँ पर आकर के मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि महाकुंभ में प्रयागराज में इस सुंदर स्थान पर कई महिलाओं को अपने हुनर को दिखाने का मौका मिल रहा है, अपने आजीविका के विकास के लिए आर्थिक आय को बढ़ाने का भी मौका मिल रहा है। आकांक्षा समिति की अध्यक्ष IAS डॉक्टर रश्मि सिंह ने कहा कि महिलाओं और बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाना ही उनका लक्ष्य है। प्रयागराज में लगे महाकुंभ के सेक्टर 1 में आकांक्षा के स्टॉल का अवलोकन करने के बाद उन्होंने तमाम बातें कही हैं। आइए सुनते हैं इसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है। हमारा IAS ऑफिसर्स वाइफ एसोसिएशन, उसकी सोशल सर्विस में जो समाज सेवा का जो एक डेवलपमेंट विंग है, उसमें लगाई हुई प्रदर्शनी में यहाँ पर आकर के मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि महाकुंभ में प्रयागराज में इस सुंदर स्थान पर कई महिलाओं को अपने हुनर को दिखाने का मौका मिल रहा है, अपने आजीविका के विकास के लिए आर्थिक आय को बढ़ाने का भी मौका मिल रहा है। उनके बनाए हुए कई तरह के उत्पाद हैं जो कि कई बार जो है घर बैठे हुए वो बनाती तो हैं लेकिन बिक्री नहीं कर पाती। तो यहाँ पर हम लोगों ने खोज की, अपने आकांक्षा समिति के हर जिले इकाई को ये कहा कि आप भेजिए ऐसे समूह की महिलाओं को जो घर में बैठ कर के कुछ काम करते हैं या फिर छोटा व्यवसाय वो अपने ज़िले में कर रही हैं लेकिन मौके की तलाश करती हैं कि कभी कोई प्रदर्शनी लगे तो वो भी आए। मुझे खुशी है बताते हुए कि आकांक्षा की जो प्रदर्शनी लगी है तो उसमें हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टीम्स होते हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पत्नी होती है और भी अपना लोग जो है कोई डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल है, टीचर हैं, लोग जुड़े रहते हैं हमारे साथ। वैसी जो लखनऊ की टीम है उसमें एक मठरी मसाला का केंद्र है लखनऊ का विशेष रूप से, जो प्रतिभा जी यहाँ पर उसकी निगरानी में पूरा वो केंद्र आज की तारीख में चल रहा है। हमारी जो सचिव है आकांक्षा, उसकी भी दीदियाँ यहाँ पर आई हैं, आकांक्षा दीदी जिसको कहते हैं। तो कल एक बस से हमारी करीब 30 आकांक्षा दीदी आई, कई पहली बार लखनऊ से ही बाहर निकल गई थी और उन्होंने सवेरे जो है जाकर के अपना दिव्य स्नान भी किया और साथ में उनका भी एक्सपोजर विज़िट हो रहा है। वो भी देख रही हैं कि बाकी महिलाएं जो वो अपने स्टॉल में किस तरह से प्रदर्शनी लगा रही हैं। अपना मसाला मठरी तो वो लाई है, उसकी भी बिक्री अच्छी हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ जो एक कार्यक्रम अभी मीडिया सेंटर में हो रहा है, वहाँ हमारे होम्स में जो बच्चियाँ रहती हैं जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय और जो हमारे गवर्नमेंट के जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है तो उसमें जो लड़कियां रहती हैं, तो यहाँ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की जो आकांक्षा की जो इकाई उनके सहयोग के साथ उन बच्चियों की ट्रेनिंग करवाई गई थी। मैं आकांक्षा समिति की युवा विंग को लीड कर रही हूँ और रश्मि मैम के नेतृत्व में आकांक्षा का युवा विंग का मतलब शुरुआत हुआ है और जिसमें हम क्या करें, हम डिजिटल एम्पावरमेंट पे भी फोकस कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से होलिस्टिक सपोर्ट और एक मतलब होलिस्टिकली किस तरीके से ग्रो करना चाहिए एक विमेन को, उसमें भी टारगेट कर रहे हैं। तो डिजिटल एम्पावरमेंट के माध्यम से हम लोग जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। तो हमने जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने महाराज अग्रसेन स्कूल में तो लखनऊ में प्रेजेंट भी किया था 9 to 12th के स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा कैसे क्या होता है और जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं, मतलब डिजिटल का फुटप्रिंट्स बढ़ रहा है या डिजिटल कम्प्लीटली दुनिया पूरी डिजिटल हो रही है, तो हमें भी चाहिए कि हमारे साथ जो विमेन एसोसिएट हो रही है वो भी डिजिटली एम्पावर्ड हो। जो ये हमारा स्टॉल है यहाँ पे हम कश्मीर का जो आर्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे सामने ये है आरी वर्क, सोजी वर्क, ये पूरा हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनाया जाता है। एंड स्पेशली हमने जो ये महाकुंभ है इसके लिए हमने ये हुप आर्ट बनाया है। आप देख सकते हैं ये हुप आर्ट जिसपे हमने ये महाकुंभ का लोगो लगाया है ताकि लोग इसे अट्रैक्ट हो, इसको परचेज कर सके और जो ये महाकुंभ का इवेंट है इसको याद कर सके। इसके लिए हम जो हमारे ऑफिसर्स हैं कश्मीर में, यूपी में स्पेशली जो हमारी ऑफिसर है सुमेरा मैम CEO एंड हमारी जो कमिश्नर मैम है, उनको हम थैंक करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे हम अपना जो टैलेंट है उसको दिखा सके, कश्मीर को प्रमोट कर सके, उसके आर्ट जो है उसको प्रमोट कर सके। एंड जो यूपी गवर्नमेंट है, हमारी जो रश्मि मैम है, उनको हम थैंक करना चाहते हैं ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।